नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कृष्णा, इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे। कहीं पर भी यदि लिखना चाहते हैं इस कृष्णा को जो हिंदी में है इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क का होता है के, क्या होता है क का होता है के, और क में री की मात्रा लगा है, यानी ये होता है दोस्तों री, और इसका मात्रा ऐसे होता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझिए, ये छोटा री हो या बड़ा री हो या ये वाला री हो, मतलब कि ये वाला, ये तीनों का इंग्लिश दोस्तों एक ही होता है। वो क्या होता है आर आई, यानी केवल आर आई से आप काम चला सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि तीनों का अर्थ अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्री, यानी के आर आई, तो इसका हम लोग क्या लिख दिए आर आई। ये श है दोस्तों, श तीन तरीका का होता है। एक होता है तालव्य श, एक होता है मूर्धन्य श, और एक होता है दंत स। तो तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम होता है। तालव्य श का भी एस एच होता है, मूर्धन्य श का भी एस एच होता है, और दंत स का एस होता है। यहाँ पे दोस्तों ये मूर्धन्य श है तो हम लोग एस एच लिखेंगे। ठीक है, एस एच लिखेंगे। अब इसके बाद ए लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए समझ लीजिए दोस्तों, जो भी अक्षर आधा मिलेगा, जैसे आधा न हो, आधा अड़ हो, आधा र हो, ठीक ना, तो इस प्रकार के अक्षरों का इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग ए नहीं लगाएंगे, यानी एस एच के बाद ए नहीं लगाएंगे, हो गया। अब यहाँ पे है अड़, तो अड़ा का इंग्लिश दोस्तों एन होता है, और इसमें हम लोग ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये भी मैं आज की इस क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। यानी कृष्णा का आपका इंग्लिश हो गया के आर आई एस एच एन ए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है प्रवीण, क्या लिखा है प्रवीण। तो देखिए र तीन तरीका का होता है। आज का क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में एक एक चीज़ों को बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से मैं समझाने वाला हूं। और जितने सारे शब्दों में, नामों में जो कठिन कठिन नाम है, जैसे प्रवीण है, पांडे है, सुरेंद्र है, भद्रकाल है, मृगराज है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नामों को आज की इस क्लास में मैं हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना सिखाने वाला हूं। जैसे कहीं पर भी आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है, और आप चाहते हैं कि कठिन से कठिन नामों को एक सेकेंड में, टाइम भी नहीं लगे, तुरंत उसको हम इंग्लिश में लिख दें, उसको हम इंग्लिश में लिख दें। और दोस्तों यदि कोई इंग्लिश में लिख कर आपके पास भेजा है तो उसको देखते ही हम पढ़ दें, तो आज की इस क्लास से आपको बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं होगा बड़े बड़े कठिन कठिन शब्दों में, इस प्रकार के नामों में। ठीक है, खूब ध्यान से दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। तो देखिए हम लोग क्या एक एक चीज़ों को आराम से समझेंगे, थोड़ी सी भले टाइम लगे, घबराना नहीं है, रुकना है, इस वीडियो में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है प्रवीण, क्या है प्रवीण, एक एक चीज को समझते चलिए। यदि देखिए, हाँ क्या बताया था र का, दोस्तों र तीन तरीका का होता है। कितने तरीका का होता है, र तीन टाइप का होता है। एक होता है पदेन र, क्या होता है पदेन र, पद मिस होता है पैर, यानी ये वाला र जो किसी भी अक्षर में नीचे लगता है ऐसे, या ऐसे भी लगता है जैसे ट में लगेगा ट्र, ठीक ना। राष्ट्र, हम लोग जो लिखते हैं राष्ट्र, यानी ये ट में भी र लगा है, यही पदेन र दोस्तों, तो दो तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। दूसरा होता है दोस्तों, इसी र का रूप है रेफ की मात्रा, क्या रेफ की मात्रा। जैसे हम लोग लिखते हैं अर्जुन, खूब ध्यान से देखिए अर्जुन, यानी जा के ऊपर जो ये लगा है ये, ठीक है, ये क्या है दोस्तों रेफ की मात्रा है, र का ही रूप है, इसका भी इंग्लिश आर ही होता है। किसी भी सेंस में दोस्तों र का जो रूप है उसका इंग्लिश आर ही होगा, ध्यान रखना है। तीसरा खुद आप देख सकते हैं र अपने आप में एक है। ठीक है, तो देखिए
इसका भी इंग्लिश आर होता है, इसका भी इंग्लिश आर होता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये र है और कहाँ पे समझेंगे ये र है। कब? इंग्लिश में। हिंदी में तो आसान है। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग शब्दों को देखते हैं। जैसे प्रमोद लिखा है, प्रवीण लिखा है, सम्राट लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इस अक्षर में प में ये र दिख रहा है तो तुरंत प के इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग आर लगा देंगे। ध्यान रखना है, इसके बीच में कुछ नहीं लगाना है, साथ में लगाना है। अब यदि प में ये जो रेप की मात्रा है अगर इसमें एकले लगा रहता तो PRE हम लोग लिखते, नहीं लगा है। अगर अकेले ऐसे ही है तो हम लोग ए लगाएंगे। ध्यान रखना है, जब किसी अक्षर में यानी किसी भी अक्षर में यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कोई मात्रा नहीं दिखे, किसी अक्षर में इतना में से कोई भी मात्रा नहीं दिखे तो उस केस में आप इस अ की मात्रा का यूज करेंगे। स्टेप वाइज स्टेप आप समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे PRA हो गया। ठीक है, V यानी भी से वह होगा। और देखिए वह में क्या है? बड़ी ई की मात्रा। खूब ध्यान से समझिए, वह में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा यानी ये वाला है, समझते चलिए। तो इसका इंग्लिश डबल ई है। यहाँ पे हम लोग डबल ई लिखेंगे और न का एन लिख लेंगे। हो गया दोस्तों प्रवीण, प्रवीण हो गया। यदि आप PRAVIN भी लिखते तो सही होता, गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है दोस्तों, नियम होता है, ये कहीं पे आपको नहीं मिलने वाला है। मेरे द्वारा ये बनाया गया नियम है जो कि 100% लागू भी होता है, सही भी होता है, आप सीखते आ रहे हैं। ये बड़ा वाला का जो इंग्लिश होता है ना, इसका तो अपना होगा ही होगा। ये कहता है कि मेरा कहीं पर धड़ल्ले से यूज कर लो, कोई नहीं दिक्कत है, मेरा तो अपना ही है। ठीक है, लेकिन यदि तुम चाहो तो छोटे वाला का भी यूज मेरे जगह पे कर लोगे। कोई भी माई का लाल नहीं है जो इसको काट सके। सही होगा और 100% सही होगा। कब? जब आप बड़ी ई का इंग्लिश आई यूज कर लेंगे तो यही चीज अप्लाई करता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का तो कहता है मेरा डबल ओ होगा ही होगा। यदि तुम चाहो तो मेरे जगह पे यू भी यूज कर सकते हो, यही चीज अप्लाई करता है आ। ये भी कहता है कि डबल ए मेरा होता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो ए भी यूज कर सकते हो। जैसे लिखा रहता है राजा, राजा, तो रा का हम लोग RA ही यूज कर लेते हैं, डबल ए नहीं लगाते हैं। जा का JA ही हम लोग लिख लेते हैं, डबल ए नहीं लगाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, तो राजा हो गया। वैसे ही अगर लिखा रहता है, लिखा रहेगा रानी, तो इसका भी इंग्लिश देखिए, रा का RA और नी का N डबल ई नहीं, आप N डबल ई नहीं यूज करके आप RANI यूज कर लेते हैं तो गलत नहीं होता है, सही होता है। आप दोस्तों कहीं पर ढूंढ के बताइए जो अपने नाम को इंग्लिश में ऐसे लिखती हो। कोई लड़कियां, औरतें नहीं लिखती होंगी, ऐसे ही लिखती होंगी, लेकिन हिंदी लिखते समय वो ऐसे लिखती हैं। जैसे एक टाइटल होता है कुमारी, कुमारी। जब मैं बताने लगता हूं दोस्तों तो मुझे लगता है कितना मैं आपको बता दूं, डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर चीज़ों को समझा दूं कि दोबारा ये आपको परेशान नहीं करे, एक बार में आपके दिमाग में चिपक जाए, बैठ जाए, जैसे कि किसी चीज़ को फेविक्विक से चिपका दिया जाता है। कुमारी जो हम लोग लिखते हैं KU कु, माँ का MA माँ, और ई का RI ही आप कहीं पर देखेंगे, REE नहीं देखेंगे। समझ गए बात को? चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, अब प्र का हो जाएगा PRAVIN भी लिख सकते हैं। यही चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है पांडे। क्या है? पांडे। तो देखिए, पा का हो जाएगा PA पा। ये अड़ा है दोस्तों और आधा है, पूरा नहीं है। इसका मतलब इसका इंग्लिश तो एन हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। अब तुरंत आएंगे डी पे, डी से ड हो जाएगा। यहाँ पे इसमें एकले लगा है यानी ये वाला मात्रा लगा है ए का, तो ई इसका इंग्लिश हो जाएगा, और यह है तो वाई हो जाएगा। पांडे हो गया। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। इस प्रकार की यदि आपको शब्द मिलता है कहीं पर भी किसी भी हाल में, जिसमें आपको लास्ट में या कहीं पर अगर ऐसे एक साथ इस तरीक़ा के अक्षर दिख जाए जिसमें आधा न भी हो, आधा द भी हो
और र हो। हाँ दोस्तों, आधा न, ये क्या है, आधा न है प्लस आधा द है और पूरा र है। हाँ दोस्तों, तो आधा न का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इस आधा न का इंग्लिश एन हो जाएगा, द का इंग्लिश डी हो जाएगा और ये पूरा र है, इसका मतलब आर ए हो जाएगा। कहने का मतलब आपको किसी भी नाम में कोई भी शब्द में इस तरीक़ा से मिल जाए तो इसका इंग्लिश आप आंख बंद करके एन डी आर ए यूज कर लेंगे। इसको आपको बैठा ही लेना है दिमाग में, एन डी आर ए। समझ गए, आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए लिखा है सुरेंद्र, तो सु का आप लिख लेंगे एस यू, रे का लिख लेंगे आर ई और इतना के जगह पे आप इसको पुट कर लेंगे एन डी आर ए। हो गया दोस्तों आपका सुरेंद्र का इंग्लिश, सुरेंद्र का इंग्लिश। इस प्रकार के इतने सारे नाम होते हैं, जितेंद्र, वीरेंद्र, हरेंद्र, कविंद्र, पुरेंद्र, ठीक ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाम होते हैं, सब में यही रूल लगेगा। शायद इस क्लास में कुछ नाम आपको मिल जाए। आगे तक देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्लास है, जितने सारे कठिन नाम हैं इंग्लिश में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों भद्रकाल। क्या लिखा है, भद्रकाल। तो देखिए भ का हो जाएगा बी एच और भ में कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अ की मात्रा है, ए लगा देंगे। ये देखिए द में र है, इसमें न वाला सेंस नहीं है, यानी जैसे सम्राट, प्रवीण का मैं बताया हूँ, तो डी आर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी आर, भद्र और ए लग जाएगा, भद्र काल, तो के ए एल, भद्रकाल। आसान है दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे लिखा है मृगराज, मृगराज। तो देखिए म का एम हो जाएगा और री की मात्रा है तो आर आई हो जाएगा, ग का जी हो जाएगा, मृग राज, आर ए जे। क्या हो गया, मृगराज। क्या बन गया दोस्तों, मृगराज। उसके बाद देखिए दोस्तों है प्रमोद, प्रमोद, तो पी आर ए प्र, मो, एम ओ मो और द का डी, प्रमोद, प्रमोद। ठीक है। उसके बाद देखेंगे लिखा सम्राट। क्या लिखा है, सम्राट। तो स का एस ए, म का एम लिखेंगे और म में आर है तुरंत आर लिखेंगे, म में र है ये पदेन र और आकार है तो ए लगाएंगे, ट का टी लिख देंगे, सम्राट। ठीक ना, सम्राट। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है गृहम। क्या लिखा है, गृहम, यानी ग में री की मात्रा है तो जी आर आई, गृह, ह एच ए ह, म का एम, क्या हो गया, गृहम। उसके बाद देखिए लिखा पृथ्वीराज, यानी प में री की मात्रा है मतलब पी आर आई, प्री। अच्छा, आधा थ है, आधा थ है यानी टी एच, व में बड़ी की मात्रा यानी भी आई भी लिख सकते हैं, भी डबल ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी राज, तो आर ए जे, क्या हो गया, पृथ्वीराज। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा ब्रह्मा। क्या लिखा है ये लिखा है दोस्तों ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे वही ब्रह्मा लिखा हुआ है। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ब्र का हो जाएगा बी आर ए, ब्र, आधा ह है यानी एच, मा एम ए, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा है धृतराष्ट्र। क्या लिखा है, धृतराष्ट्र, यानी ध में री की मात्रा है, ये डी एच ध हो जाएगा, री की मात्रा यानी आर आई, ध्री, त का टी होगा, धृत हो गया, राष्ट्र, तो आर ए रा, और ये देखिए मूर्धन्य श यानी एस एच, और ये ट में क्या है, पदेन र की मात्रा यानी टी आर ए, धृतराष्ट्र। यानी ये जो र है यदि लास्ट में रहेगा तो आप इसका इंग्लिश लिखकर ए लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कलर ले लेते हैं, ब्रिजेश। क्या लिखा है, ब्रिजेश, यानी व्री है, वी आर आई, व्री, जे जे ई जे और श एस एच, क्या हो गया, ब्रिजेश। सुरेंद्र, देखिए क्या लिखा है, सुरेंद्र, तो एस यू सु, रे तो आर ई रे,
और देखिए ये वाला मिल गया ना ऊपर जो मैं बताया हूँ, इसके जगह पे आपको आराम से लिख देना NDRA। क्या लिख देना है? NDRA। याद रखना है NDRA। ऐसे भी देख लीजिए, आधा ना है तो N, आधा दा है तो D, और इसके बदले में RA लिख देंगे तो हो जाएगा। देखकर भी पता लग रहा है। जैसे ये है जितेंद्र, तो जी क्या हो जाएगा? JIG, ते यानी TE ते, और इतना का क्या लिख देना है? NDRA। NDRA तो हो गया जितेंद्र। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कविंद्र। क्या लिखा है? कविंद्र। तो क का हो गया KA क, V यानी VIV, और इसका क्या लिख देंगे? NDRA। क्या हो गया? कविंद्र। प्रताप, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रताप। प्र यानी PRA, प्रता यानी TA ता, प का फिर P। क्या हो गया? प्रताप। गृहिणी, क्या लिखा है? गृहिणी। गृह यानी GRI गृह, ह HA ह, NI नी। क्या हो गया? गृहिणी। ठीक है, गृहिणी। बहुत सारा भी नाम है, आगे देखते चलिए। वज्रनाथ, क्या लिखा? वज्रनाथ। व का VA, ज्र यानी JRA, ज्र, वज्र, नाथ NATH। क्या हो गया? वज्रनाथ। उसके बाद देखिए दोस्तों खिज्र खान। खिज्र KHI, खी, ज्र यानी JRA, ज्र, खिज्र खान KHAN। ठीक है, खिज्र खान। खिज्र खान। उसके बाद देखिए खिज्र खान के बाद मृत्युंजय, मृ MRI, मृ। देखिए त्यू यानी आधा त का T हो जाएगा, U यानी YU, मृत्यु, बिंदी का N हो जाएगा, मृत्युंजय, JAY। क्या हो गया? मृत्युंजय। ठीक है। उसके बाद देखिए वृंदावन, वृंद यानी VRI, वृ, बिंदी का N लगा देंगे, वृंदा, DA दा, वन, VAN। दोस्तों कभी भी प्रयास कीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो पहले एक एक अक्षरों को मिलाकर पढ़ना लिखना ये प्रयास कीजिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में करना है। दोस्तों खिज्र खान मैं बता दिया हूँ ऊपर। प्रलय, क्या है? प्रलय यानी PRA, प्र, ल यानी LA, ल, Y से य। क्या हो गया? प्रलय। ठीक है। प्रकाश, प्रकाश, प्र यानी PRA, प्र, का KA का, श SH। क्या हो गया? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। ध्रुव नारायण, क्या लिखा है? ध्रुव नारायण। तो ध्रुव यानी DHRU, ध्रुव नारायण, DHRU, ध्रुव हो गया, व का भी, ध्रुव नारायण, NARAYAN, ध्रुव नारायण। यहाँ पे ए नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा भी के बाद। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश, देश राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो आ का लिख लेंगे AA, बिंदी का N लिख लेंगे। ठीक है, धरा यानी DHRA, आंध्र प्रदेश। तो PRA, प्रदेश। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, DESH हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश एक साथ मिलाकर। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है ग्रामीण। क्या लिखा है? ग्रामीण। ग्रा यानी GRA, ग्रा, मी, MI, मी, और ये अड़ा का N। क्या हो गया? ग्रामीण। क्रिकेट, क्रिकेट, KRI, क्री, के यानी KE, और T से ट। क्या हो गया? क्रिकेट। प्रतिभा, प्रतिभा, प्र यानी PRA, प्रति, TI, भा यानी BHA। क्या हो गया? प्रतिभा, प्रतिभा। शत्रुघ्न, क्या लिखा है? शत्रुघ्न। तो देखिए SH से स हो गया, SHA, थ्रू,
TRU थ्रू, शत्रु। और ये देखिए क्या है, ये दोस्तों घ है तो GH और न का N, शत्रुघ्न, ठीक है। उसके बाद देखिए चर्म रोग, क्या लिखा है, चर्म रोग, चर्म, तो च का लिख लेंगे CHA। अब देखिए रेफ की मात्रा है इसमें, जैसे कि इसका भी इंग्लिश आर ही होता है, मैं ऊपर बताया हूँ, तो इसका इंग्लिश लिख लेंगे हम लोग आर, यानी म में लगा है, जिस अक्षर में लगा रहता है ना उसका स्पेलिंग लिखने के पहले हम लोग आर लिखते हैं, ध्यान रखना है। और वहीं अगर पदेन लगा रहता, जैसे म में ऐसे लगा रहता, तो म का इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग आर लिखते, समझिए इस बात को। और इस प्रकार से लगा है तो म का इंग्लिश लिखने के पहले हम लोग आर लिखेंगे। दोस्तों जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके, इतने सारे कठिन कठिन शब्द एक साथ, इसलिए दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो र का हम लोग आर लिख लेंगे इस रेफ का, और म का एम लिख लिए, चर्म रोग यानी ROG एक साथ मिलाकर लिखेंगे हम लोग, चर्म रोग, ठीक है। कर्म कांड, क्या लिखा है, कर्म कांड, कर्म यानी KARM, कर्म कांड यानी KAN, बिंदी का N और D से ड, क्या हो गया, कर्म कांड। ब्रजभूषण, ब्रजभूषण यानी BRA, ब्र, जे से ज, ब्रज भूषण यानी BHOO भी लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं, ठीक है। भू, श का हो जाएगा SHA और अड़ का हो जाएगा N, क्या हो गया, ब्रजभूषण, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्दिक, क्या लिखा है, हार्दिक, हा का हो जाएगा HA, ये रेफ की मात्रा का R हो जाएगा, D का हो जाएगा, द का हो जाएगा D, और ई की मात्रा लगाता I, हार्दिक के से क, हार्दिक के। अर्पिता यानी अ का हो जाएगा A, इस रेफ का मात्रा लिखेंगे R, PI मतलब P, TA मतलब ता, अर्पिता, अर्पिता, ठीक है। वीरेंद्र, दोस्तों बीच बीच में मैं डाल दिया हूँ ताकि प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, ऊपर अभी आप सीखे हैं। तो V का हो गया VI, रे का हो गया RE, और इसका क्या लिख देना है, NDRA, तो क्या हो गया, वीरेंद्र। मधुरेंद्र, देखिए यहाँ पे मधुरेंद्र, तो मधु MADHU, मधु, रेंद्र यानी RE, और इसके बदले में लिख देना है NDRA, क्या हो गया, मधुरेंद्र, मधुरेंद्र हो गया। सर्वेश, तो स का हो गया SA, इस रेफ का लिखेंगे R, वे का लिखेंगे VE, और इस स का लिखेंगे SH, क्या हो गया, सर्वेश। ब्रजेश, ब्र यानी BRA, ब्र, जे यानी JE, जे, और श यानी SH, क्या हो गया, ब्रजेश। सत्यनारायण, सत्य, SATYA, देखिए आधा तो है यानी टी के बाद ए नहीं लगाएंगे हम लोग, य का Y और ए लगा दिए, ठीक है। सत्य नारायण, NA ना, RA रा, YA य, और N से अड़, क्या हो गया, सत्यनारायण। त्रिलोकी, यहाँ पे देखिए त्रिलोकी, त्रि यानी TRI, त्रि, लो LO, लो KI, की, त्रिलोकी। चर्च घर, चर्च यानी CHA, और इस रेफ का R, फिर च का CH, चर्च घर, GHAR, क्या हो गया, चर्च घर। उसके बाद देखिए ब्रह्मदेव, ब्रह, तो ब्र का हो गया BRA, ब्र, ह का H और म का M, ब्रह्म देव, तो DE दे और भी से व, क्या हो गया, ब्रह्मदेव। अर्चना, अ का A, रेफ का R, और च CHA, च NA ना, अर्चना। पार्वती, देखिए PA पा, इस रेफ का लिखेंगे R, व का लिखेंगे VA, और ती है तो TI ही लिखेंगे, TEE नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हर्षिता, तो ह का हो गया HA, ह, रेफ का R, ये मूर्धन्य श है तो SHIC है,
और ता का TA तो क्या हो गया हर्षिता। सुर्पनेखा तो SU रेफ की मात्रा तो R, P से प सुर्प, नखा तो NAKHA खा, सुर्पनखा। उसके बाद देखिए दोस्तों वर्णवाल, क्या लिखा है वर्णवाल, वर्ण यानी VA रेफ का R और अणा का NA वर्ण, वाल तो VAL वर्णवाल। उसके बाद देखिए विंध्याचल, विंध्याचल यानी BIB, आधा न है तो N, ध्या है तो DH, या है तो YA, विंध्याचल CHAL, ठीक है विंध्याचल। अर्जुन, इसका दोस्तों कमेंट में आप लिख कर बताइए, ऊपर मैं इसका चर्चा किया था, ठीक है। कृष्ण नारायण, कृष्ण तो KRI क्री SHNA कृष्ण आप ऊपर लिखे थे, नारायण तो NA कृष्ण नारायण RAYAN, इतना बड़ा इसका इंग्लिश होगा दोस्तों, खूब ध्यान से देखिए, तोड़कर इसको लिखना होगा। इस प्रकार के बड़े बड़े नामों को तोड़कर लिखेंगे तो सही से और शुद्ध रूप से आप पढ़ पाएंगे लिख पाएंगे। पहले कृष्ण का लिख लिए KRISHNA कृष्ण, तब नारायण का साथ में, ठीक है। मृदुल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा मृदुल, मृ यानी MRI मृदु, DU दू और L से ल, क्या हो गया मृदुल। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा समृद्धि, क्या लिखा समृद्धि, स का SA मृ यानी MRI मृ, और देखिए आधा द है यानी D और फिर यहाँ पे DHI धी का। अब दोस्तों आपको इसका इंग्लिश लिखकर कमेंट में बताना है, इसका क्या होगा, बहुत आसान है दोस्तों, ऊपर मैं इसको बताया हूँ। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतने सारे शब्दों को आप एक साथ प्रैक्टिस किए हैं, तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।